हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो बच्चों बहुत अच्छा बहुत सुंदर हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और बच्चों मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजे आ रहे हैं। आपने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो बदमाशी मत करना, ऊपर आई बटन पे देखो, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, पहले आई बटन पे क्लिक करके 3 लेक्चर्स को देख लेना। बिकॉज ये अकाउंटेंसी है, कहीं पे भी कूद के आपको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहले 3 लेक्चर्स को देख लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट ऊपर हो जाएगी, वहां से 3 लेक्चर्स देख लेना। देन स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4 के साथ। बिकॉज वरना समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे यार सर की क्लास हमने देखी थी, हमें तो समझ में नहीं आई। ये गलती मेरी नहीं होगी, आप लोगों की होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर योर बिजनेस स्टडीज, ताकि आप लोग फटाफट से रिवाइज करवा दो। तो वो जो है चैप्टर्स मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को रिवाइज करवा रखे। इतनी सारी वीडियोस नहीं बनाई अकाउंट्स की एंड इकोनॉमिक्स, बेसिकली बिजनेस स्टडीज की और इकोनॉमिक्स की। फटाफट फटाफट से आप लोगों को रिवाइज करवा रखे। बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेक्चर 3 के अंदर हमने डिस्कस करा था कि जब पार्टनर ने लोन दिया, लेक्चर 3 में क्या डिस्कस करा था कि पार्टनर ने लोन दिया किसको, पार्टनरशिप फर्म को। एक सेकंड, पार्टनर ने लोन दिया किसको, पार्टनरशिप फर्म को। और पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही थी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी। बच्चों अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो साइलेंट है, बच्चों दो चीजें अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया और पार्टनर ने लोन दे रखा था पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करेगी, तो भैया पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या होता था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता था। कितना पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनरशिप डीड थी और पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन का, चाहे वो 9% है चाहे वो 12% है, तो उस हिसाब से आप क्या कर देना बच्चों, पे कर देना। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कितना पे करना होता है बच्चों, 6% पर एनम पे करना होता है। तो दिस वाज केस नंबर 1 जब पार्टनर ने लोन दिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बच्चों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रजिस्टर्स निकाल लो जल्दी से, रजिस्टर्स निकाल लो। ऐसा मत करा करो कि नहीं सर हम रजिस्टर्स नहीं निकालेंगे। तुम्हें शर्म क्यों आती है पढ़ाई करने में, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। तुम्हारे दोस्त पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा था, बोल दो मैं पढ़ रहा था कल, है ना। सर वो उल्टा सीधा बोल देते हैं फिर। अरे ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। खुद भी पढ़ा करो, दूसरों को भी बोला करो भाई तू भी पढ़ ले। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से। एक जगह पार्टनर है, एक जगह पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर ने बच्चों क्या कहा, पार्टनरशिप फर्म ने क्या दिया बच्चों, लोन दिया पार्टनर को। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। अब पार्टनर क्या पे करेगा, पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं तो अब पार्टनरशिप फर्म की पॉकेट में पैसा आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा आ रहा है। अब बच्चों जो पैसे आ रहे हैं दैट इज व्हाट, इनकम। बेटा ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। समझे मेरी बात, नहीं समझे। अब इस वाले केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक्सपेंस है। तो केस नंबर 2 ये जो मैंने समझाया इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट, इनकम। लेकिन केस नंबर 1 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था। सर एक्सपेंस था तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। इनकम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते, बिकॉज चार्ज तो वो चीज़ है जो आपके प्रॉफिट को क्या करती है, कम करती है। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर इसके अंदर अब दो चीज़ें हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकती है, दो चीज़ें हो सकती है। या तो हमने एग्रीमेंट बना रखा है या फिर एग्रीमेंट नहीं बना रखा। सर मतलब मान लो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ने क्या बना रखी है भैया, पार्टनरशिप डीड बना रखी है और उसके अंदर लिख रखा है कि कल को अगर पार्टनर ने लोन लिया पार्टनरशिप फर्म से तो पार्टनर को इतना इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट था और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की हमने बात कर रखी थी। तो भैया पार्टनर को फिर क्या पे करना पड़ेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि एग्रीमेंट बना हुआ है। ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। और एग्रीमेंट अगर आपने नहीं बना रखा भैया, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीमेंट नहीं बना रखा, तो भैया पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकती कि तू हमें क्या पे कर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर। ध्यान से समझना, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकती कि तू हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। लेकिन बच्चों जो पहला वाला केस था, ये जो पहला वाला जो केस था, यहाँ पे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को फोर्स करता है कि चाहे मैंने एग्रीमेंट नहीं बना रखा, तेरे को 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। समझे मेरी बात। तो यहाँ पे पार्टनर फोर्स कर सकता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म फोर्स नहीं कर सकती किसको, पार्टनर को, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा। तो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट,
एंड ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एंट्री, यहाँ पर क्या हो जाएगी, नो एंट्री। लेकिन भैया अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कल को अगर पार्टनर को लोन देंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब सर इसके अंदर दो चीजें हैं। अच्छा जी, हाँ जी सर, इसके अंदर अब दो चीजें क्या है, या तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, पे कर देगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करेगा। ओके सर, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर इसने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया तो अब सीधी सी बात है, पैसे किसके पास आ रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म के पास आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को आप करोगे डेबिट टू, क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कर दोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट है, मान लो 50,000 अमाउंट है तो आपने 50,000 अमाउंट लिख दिया। बच्चों बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है पार्टनरशिप फर्म का, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आए। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नाउ इनकम, रेवेन्यू, इनकम या फिर क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया। पॉइंट नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये जो इनकम है तो इसको किस में भेजेंगे, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, ऑब्वियसली किस में भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अरे सर ये तो इनकम है ना, ये तो क्या है बच्चों, इनकम है। कौन सी साइड पे भेजोगे, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 50,000। बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनी, बच्चों जनरल एंट्री क्या बनी, तो पीएनएल अकाउंट क्या हुआ है आप लोगों का, सर क्रेडिट हुआ है, पीएनएल अकाउंट क्या हुआ है आपका, क्रेडिट हुआ है। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 50,000। तो आगे यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर कर दिया ना बेटा, ट्रांसफर कर दी इनकम किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 50,000। तो दिस इज द केस जब इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे पे कर दिए, किसने पे कर दिए, पार्टनर ने पे कर दिए, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन के। और बेटा दूसरा केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के पार्टनर बोलता है कि मैं पैसे नहीं पे कर रहा। अब बच्चों जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म कह रही है अच्छा पार्टनर हमारे साथ चला की, मतलब हम ही से लोन लिया और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा। अब बच्चों बताओ क्या कर सकते हो, बोलो जल्दी से क्या कर सकते हैं बच्चों। तो सर जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म जब करी थी तो उसने क्या लगा रखी थी, कैपिटल, तो उसके पैसे तो पार्टनरशिप फर्म के पास पड़े ही है। तो पार्टनरशिप फर्म पता है क्या बोलेगी, चल कोई बात नहीं मत पे कर, है ना, देख लिया हमने तू कैसा है, तेरी कैपिटल में से काट दूंगा मैं पैसा, किस में से काट दूंगा, तेरी कैपिटल में से। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला पार्टनर को, मत दे तू हमें पैसे, मत दे, तेरी कैपिटल में से पैसे काट देते हैं ना, जो तूने कैपिटल जो लगा रखी थी उसको कम कर देंगे। तो बच्चों कैपिटल जब कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल जब भी कम होती है डेबिट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना बच्चों, मान लो 50,000 है और 50,000 रुपीज, थोड़ी सी कम स्पेस थी मैंने ऐसे ही लिख दिया। बच्चों मेरे पास जो है ना बस एक ही चीज का टैलेंट नहीं है, दैट इज अ सुंदर राइटिंग। सुंदर राइटिंग में लिख सकता हूँ लेकिन बहुत धीरे लिखा जाएगा, और बहुत धीरे लिखूंगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाएगी। सर आप सुंदर लिख कर दिखाओ, ये देखो बहुत सुंदर लिख सकता हूँ। अब बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बच्चों, बच्चों 50,000 एंड 50,000। देखा 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 देखा, इंप्रूवमेंट हुई ना, यस। लेकिन क्या है बच्चों, धीरे धीरे लिखा जाता है, धीरे धीरे की अपनी आदत नहीं रही अब थोड़ा लिखने की ना। तो बच्चों ये वाली जो एंट्रीज है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बता दी, फटाफट से एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। सर इसमें हुआ क्या है, देखो फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगी सर, इनकम हो गई। इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो सर क्या कर देते हैं सर, क्रेडिट कर देते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट होगा किसकी बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में होगा। अब सर इसके अंदर दो केस बन सकते हैं, एक तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में या तो एग्रीमेंट था या फिर एग्रीमेंट नहीं था। अगर एग्रीमेंट था तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट था तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। अब सर इसके अंदर दो केस हो जाएगा, या तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देगा,
क्योंकि करना था उसको, या फिर वो पे नहीं करेगा। अगर उसने पे कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट भर जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है तो क्रेडिट कर दिया, बैंक एसेट है बढ़ गया डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपीज हमने भेज दिया। बच्चों बात करते हैं, अगर पार्टनर ने मना कर दिया, पार्टनरशिप फर्म से मजे ले रहा है, पार्टनर कह रहा है जब मैं नहीं दे रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पार्टनरशिप फर्म अब मजे लेगी और क्या करेगी, उसकी कैपिटल में से पैसे काट देगी। तो पार्टनरशिप फर्म बोलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कि तेरी कैपिटल हमने कम कर दी, अब कर ले जो करना है तेरे को, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन रेवेन्यू है, इनकम है, बढ़ गया था क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों सेम टू सेम एंट्री किसमें दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। और बच्चों दूसरा केस था, मान लो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, तो भैया पार्टनर कल को पार्टनरशिप फर्म को फोर्स नहीं कर सकता कि तू, मतलब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकती कि पार्टनर तू हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दे। तो बच्चों इस वाले केस में क्या हो जाती है, नो 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 एंट्री। ठीक है बच्चों, यस सर। सर समझ में आ गया, यस सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन करवा दो हमें प्लीज। चलो ठीक है, अब तुम लोग बोल ही रहे हो तो तुम लोगों को एक क्वेश्चन तो करवाना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, बच्चे हमारे दोस्त हैं, बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना चाहिए सर, लाइक करना चाहिए। इससे क्या मिलता है सर, मेरे को कोई पैसे मिल जाएंगे आप लाइक करोगे, नहीं सर, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है और मुझे पता चलता है कितने बच्चों को वीडियोस अच्छी लग रही है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को और अच्छा करते जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज आप लोगों को भी पढ़ना है, उन लोगों को भी पढ़ना है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है ना, तो आपके दोस्त कैसे होंगे, आप जैसे होंगे, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर, जल्दी से पढ़ा दो। देव, जयपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो भैया देव बाबू थे, जयपाल था और प्रेम था, प्रॉफिट शेयरिंग कैसी थी, इक्वली था। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2024। प्रेम ने लोन लिया है। तो बच्चों एक जगह है प्रेम और एक जगह है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको, प्रेम को, 5 लाख रुपीस का। बच्चों डेट के ऊपर ख्याल रखना, लोन कब दिया है, 1 जनवरी 2024। बेटा 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक कितने मंथ्स हो गए सर, 3 मंथ्स हो गए। कितने मंथ्स हो गए बच्चों, 3 मंथ्स हो गए। ओके चलो सर, वट एंट्रीज विल बी पास्ड इफ, आप क्या जनरल एंट्रीज पास करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, मतलब कोई एग्रीमेंट ही नहीं था किसके बीच में, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ कि भैया कल को अगर लोन लेते हैं तो क्या इंटरेस्ट पे करना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो सर देयर इज नो 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 एंट्री। यस सर, ठीक है सर। तो हम भी क्या लिख देंगे सर, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल बी नॉट चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर, हेंस जनरल एंट्री विल नॉट बी पास्ड, जनरल एंट्री पास नहीं होगी। दूसरा एग्रीमेंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्जेस एग्रीड, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड था 10% पर एनम। तो कैसे निकालोगे सर, 5 लाख रुपीस का लोन था जो कि पार्टनर ने लिया था सर, 10% पे करना था, 10% तो पूरे साल का है सर, हमें तो सिर्फ कितने मंथ्स की बात करनी है सर, 3 मंथ्स की। तो हम क्या करेंगे 3/12। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000 तो पूरे साल का हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 12,500 रुपए। ठीक है, अब सर 12,500 है, कहीं पे लिखा हुआ है कि पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, बोलो कहीं पे लिखा हुआ है कि पार्टनर ने पे कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिख रखा, तो हम क्या मानेंगे कि पार्टनर ने पे नहीं करा। अब पार्टनर ने पे नहीं करा तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उंगली को टेढ़ा करेगी, और उंगली को टेढ़ा, उंगली टेढ़ा करना, उंगली कैसे लिखते हैं, UNGLI, उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। मतलब पार्टनर की किस में से काट लेंगे बच्चों, कैपिटल में से काट लेंगे। तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया, कैपिटल जब कम हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, डेबिट हो जाती है। तो पार्टनर की कैपिटल को हमने कम कर दिया और इंटरेस्ट और लोन हमारा रेवेन्यू था, बढ़ गया तो उसको क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। यस सर। तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन कितना, 12,500, 12,500 स्वाहा। और इंटरेस्ट और लोन हमारा इनकम है, इसको किस में भेजोगे सर, पीएनएल अकाउंट में भेजोगे। तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 12,500 एंड 12,500। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यस सर। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। एक और क्वेश्चन करवाऊं क्या, क्या कह रहे हो, एक और क्वेश्चन चाहिए, चलो सर एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे आप लोगों की बात सुननी पड़ेगी और आप लोगों को भी तो मेरी बात सुननी पड़ेगी ना सर, सुननी पड़ेगी नहीं सुननी पड़ेगी। यस। क्या आप लोगों ने रजिस्टर ओपन कर रखा है, नो सर, गंदी बात करते हो ना, बात को सुनते नहीं हो मेरी। तो बातों को सुनोगे जब तो कैसे आएंगे, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, जब तो नाम रोशन होएगा कॉमर्स हीरोज क्लासेस का, जब तो आप लोग क्या बनोगे सर, हीरोज बनोगे अपने सब्जेक्ट के। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बनोगे।
Rakesh, Gaurav, and Kabir are partners in a firm. Firm had given loan to Kabir on 1st October 2023 of 6 लाख. तो भैया फर्म ने लोन दिया था किसको? कबीर सिंह को. फर्म ने लोन दिया कबीर सिंह को, कब दिया सर? 1 अक्टूबर 2023 को. कितने का? 6 लाख रुपीस का. तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं. इंटरेस्ट वॉज एग्रीड. भैया इंटरेस्ट तो क्या था? एग्रीड था 10%. तो अगर इंटरेस्ट एग्रीड था तो पार्टनर भैया को पे करना पड़ेगा. किसको? पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू. इंटरेस्ट पे कर दिया था, पार्टनर ने पे कर दिया था. कब तक का पे कर दिया था? फरवरी तक का पे कर दिया था. कबीर ने पे कर दिया था. कब पे करा था? 10 मार्च. तो 10 मार्च को चेक के थ्रू उसने 1 अक्टूबर से लेके फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया था. इंटरेस्ट ऑन लोन. तो पहले देखो 1 अक्टूबर टू फरवरी एंड कितने मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. कितने मंथ्स हुए? 5 मंथ्स हुए. तो बच्चों आप क्या करोगे? 6 लाख इंटू में 10% पूरे साल का आ गया. अब क्या करोगे? 5/12. तो ये कितना आ गया? 60,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 12. कितना आ गया बच्चों? 25,000. तो इसने 25,000 का इंटरेस्ट तो पे कर दिया. तो जो पे कर दिया, लेकिन किस दिन करा था? 10 मार्च. तो यहाँ पे डेट क्या डालोगे? 10 मार्च. आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट. पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आ गए. कबीर ने पे करा तो किसके पास पैसे आए? पार्टनरशिप फर्म के पास. पार्टनरशिप फर्म का एसेट बढ़ गया. क्या कर दिया? डेबिट. कितना? 25,000. और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है, बढ़ती है. क्या कर दी सर जी? क्रेडिट कर दी. और दूसरा सर, बाकी का क्या? जो मार्च का था, मार्च का तो इसने पे नहीं करा. सर मार्च का कितना इंटरेस्ट बनेगा? सर 6 लाख का 10% तो क्या होता है? पूरे साल का होता है. उसको डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे तो 6 लाख का 10% कितना आ गया? 60,000. उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो एक महीने का आ जाएगा. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितना आ गया? रुपीज 5,000 रुपीज. तो 5,000 का इसने इंटरेस्ट पे नहीं करा. नहीं पे करा. बैलेंस इज येट टू बी पेड बाय हिम. अभी तक पे नहीं करा. किस में से काट लेंगे सर? इसकी कैपिटल में से, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था. एग्रीमेंट नहीं होता तो बात ही नहीं थी. तो कबीर अपनी कैपिटल कटवा ले भाई. टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई. डेबिट कर दिया. और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? रेवेन्यू है, बढ़ गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट. और इंटरेस्ट ऑन लोन को किस में ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. बिकॉज ये कंपनी के लिए क्या है सर? रेवेन्यू है. कितना? 25,000 प्लस 5,000 पूरे 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज. तो इसी के साथ आपका भैया इंटरेस्ट ऑन लोन का भी मैंने क्या करवा दिया? कॉन्सेप्ट करवा दिया. अब बच्चों एक छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है. रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर. रेंट पेड, या तो रेंट पे कर दिया या फिर अभी रेंट पे करना है. या तो रेंट पे कर दिया या फिर रेंट अभी पे करना है. किसको? पार्टनर को. और बच्चों ये जो पार्टनर को हम रेंट पे करते हैं ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो चाहे पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे हो या ना हो, भैया पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा. चाहे पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाए सर? लॉस में चली जाए, भैया रेंट तो पे करना पड़ेगा. तो व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक. तो भैया किसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज पास हो रही है? ये सर पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में जनरल एंट्री पास हो रही है. रेंट पे करना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस. एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है. कैश और बैंक अपना एसेट है, पैसे जा रहे हैं उसमें से. तो क्या कर दोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक. बेटा ये कब एंट्री पास कर रहे हो? जब आपने रेंट को पे कर दिया. पेड. ठीक है, मान लो रेंट पे करा 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज लिख दिया. रेंट इज पेबल. अभी पे करना है, अभी लाइबिलिटी है, अभी रेंट को पे करना है. इट इज स्टिल पेबल. तो बच्चों रेंट तो हमारा क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. और बच्चों ये जो रेंट पेबल है इट इज व्हाट? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे. तो बच्चों दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो आपने रेंट पे कर दिया होगा या फिर नहीं करा होगा. तो अगर पे कर दिया, इफ यू हैव पेड, तो ये वाली एंट्री करना. इफ यू हैव नॉट पेड, अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो ये वाली एंट्री कर देना, पेबल वाली. और रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू. बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, अभी आप लोगों को समझाया क्या होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो किस में दिखाओगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. सिंपल था. एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा? रेंट पेड टू अ पार्टनर खत्म हो जाएगा. क्या लिखा हुआ है? अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद अ फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. ओके सर. तो अरुण था, रमन था, इसने 10 लाख रुपए लगाए, इससे 3 लाख रुपीज लगाए. रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट. तो रमन भैया ने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी. 1 अप्रैल को दी थी, मतलब साल के शुरुआत में दे दी थी. मंथली रेंट कितना था? मतलब 5,000 मंथली था. तो पूरे साल का कितना हो गया? 60,000 रुपीज. द फर्म पेड हिम रेंट अप्रैल से लेके फरवरी तक था. तो अप्रैल से लेके फरवरी तक का रेंट आ गया. तो बच्चों कितने मंथ्स का रेंट आ गया? 11 मंथ्स का रेंट आ गया.
या फिर पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिया। तो 11 मंथ्स का पे कर दिया 5,000 रुपीज, तो टोटल कितना पे कर दिया भैया पार्टनरशिप फर्म ने 55,000 पे कर दिया। किस दिन पे करा है? 1 मार्च। तो बच्चों 1 मार्च को पे करा है, तो एंट्री किस दिन आएगी? 1 मार्च को एंट्री आएगी रेंट पेड की। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करा सर? 5,000 इंटू में 11, 55,000 एंड 55,000 रुपीज। आंसर अगर हम बात करते हैं 31 मार्च की, तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज येट टू बी पेड। मार्च का अभी भी पे करना है, तो मार्च का रेंट कितना होगा? 5,000 रुपीज। तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो 31 मार्च को आप एंट्री क्या डालोगे? रेंट टू रेंट पेबल। रेंट पेबल इज अ लाइबिलिटी, बढ़ता है तो क्या कर दिया सर जी? क्रेडिट कर दिया। और बच्चों ये सारा का सारा जो रेंट है ये क्या है? आप लोगों का एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना? 60,000 एंड 60,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 60,000 एंड 60,000 रुपीज। इतनी सी मेरी बात समझ गए? यस, ये आपने एंट्री पास करी March 31 को। डन हो गया सर? यस सर, डन हो गया। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन के मैंने दोनों केसेस समझा दिए, उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए, रेंट पेड टू अ पार्टनर के भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए। तो इस वाली वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग गई तो क्या करना है सर? लाइक करना है। यस सर, थम्स अप देके आप लोगों को लाइक करना है। नीचे कमेंट भी करना है कि सर इफ यू वांट थोड़ा सा कुछ अगर चेंज करना चाहते हो क्लास के अंदर तो आप बता सकते हो। यू कैन गिव मी द फीडबैक, उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। बच्चों जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा तो इसका बनाएंगे वन शॉट। यस, अभी इस चैप्टर को खत्म करने के अंदर बहुत सारी वीडियोस लगेगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं आपको पूरी शिद्दत से करवाना चाहता हूँ, पूरी शिद्दत से समझाना चाहता हूँ। तो भैया उसके अंदर तो टाइम लगेगा, कोई बात ही नहीं है। अगर आप बोलो सर जल्दी जल्दी करवा दो, जल्दी जल्दी, तो भैया मैं 2 घंटे के अंदर भी ये वाला चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ। आपको तो समझ में आएगा ही नहीं। तो भैया चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? इसके एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करेंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, एंजॉय।